नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के पूर्व जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने शहर प्रवास के दौरान पूर्व डीजीसी क्रिमिनल एडवोकेट ठाकुर विशंबर सिंह पुंडीर के आवास पर पहुंचकर आत्मीय शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें सहारनपुर के विकास, कानून व्यवस्था, सामाजिक सरोकारों तथा प्रदेश में हो रहे अधोसंरचना विकास पर विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर पूर्व जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने एडवोकेट ठाकुर विशंबर सिंह पुंडीर को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने अपनी लिखी पुस्तक क्रम कुंभ भेंट कर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की शुभकामना की। सबसे पहले मैं वर्तमान में जिलाधिकारी नहीं हूँ, मैं एक सामान्य नागरिक हूँ और स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र में मुझे कई स्थानों पर सेवा का अवसर प्रदान हुआ है। उस सेवा के अवसर के दौरान बाबू विशंबर सिंह जी, जो हमारे जनपद सहारनपुर के ही नहीं अपितु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे विधि विशेषज्ञ हैं जिन्होंने सरकार की ओर से पैरवी करते हुए तमाम विषयों को सरकार के पक्ष में निर्णित कराया है। साथ ही उसके पश्चात जीवन के इस लंबी अवधि में तमाम लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा अनुभव है। चूँकि मेरे पारिवारिक संबंध हैं विगत 25-26 वर्षों से, इसलिए आज मैं उनके स्वास्थ्य की कुशल क्षेम ज्ञात करने के लिए आया। और आपकी नीला आसमान पुस्तक का विमोचन हुआ था, तत्समय में प्रशासनिक व्यवस्था के कारण उसमें प्रतिभाग नहीं कर सका। तो आज मैंने अपनी पुस्तक कर्म कुंभ और बाबूजी की पुस्तक नीला आसमान का आदान प्रदान किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। निश्चित रूप से जनपद सहारनपुर एक ऐसा स्थान है जो सिद्धपीठ माँ शाकुंभरी जी की शक्ति के कारण बार बार मुझे भी यहाँ आकर आशीर्वाद लेने का अवसर प्रदान होता रहा है। जो सेवा यहाँ की गई है वो है प्रशासनिक कार्यों के दौरान की गई सेवा है और उसके लिए मैं वर्तमान तत्समय की सरकारों के लिए और वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ जिलाधिकारी के रूप में भी कार्य करने का अवसर प्रदान किया। वर्तमान समय में तमाम प्रकार की जो उपलब्धियां लगातार केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को दी है, उसके कारण कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि युवा और हमारे जो वर्तमान पीढ़ी है उसको कठिनाई आई है, उसके समाधान के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। मैं चूँकि वर्तमान में एक सामान्य नागरिक के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं कामायनी की चंद पंक्तियों के साथ सबसे यही संदेश देना चाहता हूँ कि विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसता रहे उससे सैविलास, शक्ति कीड़ा का यह संसार। शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उनका करो विजयनी मानवता हो जाए। तो हमारी वर्तमान पीढ़ी उसकी जो भी कठिनाई है उसको सब लोग देख रहे हैं और उनको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन मर्यादित तरीके से हम बातचीत करें तो उसका समाधान बेहतर होता है। और आज का विषय, आज जो मैं आया हूँ यहाँ बाबूजी के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी लेने के लिए आया था और मुझे प्रसन्नता है कि वही अतीत की उन स्मृतियों को, जब बाबूजी बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखते थे। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि बार और बेंच का संबंध हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। और मैं वर्तमान अधिकारियों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ बार और बेंच का संबंध अच्छा होता है वहाँ न्याय की दिशा में अधिकारी और अधिवक्तागण मिलकर एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करते हैं जिससे जनता को न्याय मिल सके, उस पीड़ित व्यक्ति को शीघ्रता के साथ न्याय मिल सके। यही दोनों का समन्वय है और मुझे चूँकि काफ़ी इस पर काम करने का अनुभव रहा है तो मैं हमेशा बार बेंच के मध्य हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। बाबूजी बता सकते हैं हम लोगों ने क्या प्रयास किया है। मैं चूँकि ज़्यादा बोलने से अच्छा समझता हूँ कि बाबूजी का अनुभव भी आप एक लाइन में अच्छे से समझ लीजिए कि उन्होंने किस प्रकार से बार बेंच को सहयोग प्रदान किया है। और सहारनपुर एक बहुत ही सुंदर
भौगोलिक दृष्टि से बसा हुआ जनपद है। यहाँ माँ शाकुंभरी देवी का आशीर्वाद है और तमाम धर्मों के लोग यहाँ मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं और समय समय पर जनपद के विकास की ओर जो सरकार प्रयास कर रही है उसको सभी लोग मिलकर सहयोग भी प्रदान करते हैं। इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे है, तमाम ओर से कई प्रांतों से घिरा हुआ हमारा जनपद है। इसलिए इस जनपद की उत्थान के लिए जो भी कार्य हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। आज मुझे दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे, ग्रीन एक्सप्रेसवे से आने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ प्रयास हम लोगों ने भी अपने कार्यकाल में किया था। आज बड़ी सुखद अनुभूति हुई कि मेरठ से यहाँ आने में 1.5 घंटा लगा और कहीं ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ कितने सुंदर सफ़र में गुजर रहे हैं और वह स्मृति मुझे जो यहाँ काम किया गया था उसकी भी याद दिला रही थी। धन्यवाद आपका। बाबू जी आप छोड़ दीजिए ले 2 शब्द। परम आदरणीय सिंह साहब, एक अंग्रेजी की कहावत है कि मैन विल कम एंड गो बट द नील विल रिमेन द सेम। वो युक्ति सिंह साहब के ऊपर सबसे ज़्यादा लागू होती है। वैसे तो इन जनपद में, हर जनपद में जिलाधिकारी साहब आते हैं, अपनी सर्विस देते हैं, पीरियड पूरा करते हैं, अच्छे काम करते हैं और ट्रांसफर में चले जाते हैं। लेकिन उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनकी किन्हीं ख़ास वजहों से उनकी याद बार और बार के साथ साथ बेंच में सहारनपुर में ऐसी रही है कि जिसका पहले से कोई उदाहरण नहीं है। आपने अपने काल में यहाँ के जो लोग बागे, जो हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं, जो लुक आफ्टर करते हैं, जो मीटिंगें होती हैं, उनका भी ये कहना है कि सहारनपुर में ठाकुर साहब का कोई मुकाबला नहीं था। ठाकुर साहब का कोई मुकाबला नहीं। आप इस परिवार के सदस्य नहीं, हम तो गार्जियन के तौर पर समझते हैं और यकीन समझना कि यहाँ हमारी जान माल हर चीज़ के आप मालिक है, हर वक्त आपके लिए डेडिकेटेड है। हम आपके बारे में बस इतना ही सोचते हैं जो आज डिस्कस भी हुआ है कि कोई ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए जिसमें जनाब आते रहें, हम सबको मिलते रहें और अच्छे कार्य के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करते रहें। और उसके लिए मन बना लिया है, मैंने तो जगह भी छाँट ली है और उम्मीद है कि उस पर मैं जल्द ही जल्द लग जाऊँगा। मैं चाहता हूँ आप जहाँ भी रहें, जो खुशबू आपने सहारनपुर में छोड़ी है वो खुशबू हर जगह उसी तरह चलती है। मेरी तरफ से आपको, बहुरानी को, बच्चों को बहुत 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 शुभकामनाएं। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।